नमस्कार, मैं प्रगति अग्रवाल स्वागत करती हूं आपका राष्ट्र जगत विजन में। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में ईडी ने रायपुर के पीएमएलए कोर्ट में 10,000 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। साथ ही उन्होंने 200 पेज के आरोप पत्र भी पेश किए हैं। ईडी ने रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और अरुणपति त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया है। देखिए पूरी खबर। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले केस में ईडी ने रायपुर की पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट पेश कर दी है। 10,000 पन्नों की चार्जशीट के साथ 200 पेज का आरोप पत्र भी पेश किया गया है। चार्जशीट में रिटायर्ड आईएएस अनिल टूटेजा, कारोबारी अनवर ढेबर, त्रिलोक ढिल्लन और आबकारी विभाग में अधिकारी रहे एपी त्रिपाठी को मास्टरमाइंड बताया है। जानकारी के मुताबिक दस्तावेजों में बताया गया है कि आरोपियों ने मिलकर सरकारी सिस्टम का दुरुपयोग किया और बड़े भ्रष्टाचार को अंजाम दिया। इस बात का भी जिक्र है कि इन रुपयों को कुछ राजनीतिक साझेदारी के साथ बांटा गया। चार्जशीट में कारोबारियों और अधिकारियों के बीच हुई व्हाट्सएप चैट से लेकर शराब घोटाले के सिंडिकेट के बीच कामकाज का ब्यौरा भी है। शराब घोटाले केस में 8 अप्रैल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ईसीआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। इसके साथ ही अनिल टूटेजा और उनके बेटे यश समेत 6 आरोपियों को राहत मिली थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ही इस केस में एसीबी ईओडब्ल्यू की एफआईआर को आधार बनाते हुए ईडी ने नई ईसीआईआर दर्ज की है। ईडी ने अनिल टूटेजा को गिरफ्तार कर पूछताछ की थी। इस मामले में एजेंसी नए सिरे से जांच कर रही है। ईडी ने अनिल टूटेजा की गिरफ्तारी के कई आधार बताए थे। ईडी ने कहा था कि शराब घोटाले में अनवर ढेबर ने सिंडिकेट बनाया और उस सिंडिकेट को सबसे ज्यादा पावर अनिल टूटेजा से मिलती थी, जो कंट्रोलर की भूमिका में थे। ईडी ने उन्हें आर्किटेक्ट ऑफ लिकर स्कैम बताया था। पार्ट ए के तहत आईएएस और अनवर ढेबर को शामिल किया गया है। ईडी की एफआईआर के मुताबिक अवैध वसूली के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर को आईएएस की नजदीकियों का पूरा फायदा मिला। सीएसएमसीएल के एमडी के रूप में अरुणपति त्रिपाठी की नियुक्ति आईएएस अफसर के प्रभाव की वजह से ही हो सकी। राज्य की नौकरशाही में प्रभाव के कारण आईएएस ने अनवर ढेबर और बाकी अधिकारियों के जरिए महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सिंडिकेट को नियंत्रित किया। वहीं अनवर ढेबर वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे कैश कलेक्शन को नियंत्रित किया। इसके अलावा सिंडिकेट को संरक्षण देने का काम पूर्व आईएएस विवेक ढांड ने किया, जिन्हें अवैध राशि का शेयर दिया जाता था। ढेबर के कारोबारियों को FL 10A लाइसेंसधारी, मैन पावर, कैश कलेक्शन जैसे सभी महत्वपूर्ण जगहों पर रखा गया। उनके सहयोगियों ने हजारों करोड़ रुपए का कमीशन कलेक्ट किया। ईडी की एफआईआर में आईएएस के बेटे यश का भी नाम है। सीएसएमसीएल के एमडी अरुणपति त्रिपाठी को अवैध शराब की बिक्री रोकनी थी, लेकिन नियुक्ति के बाद वे रिश्वत कमीशन को लेकर सिंडिकेट का हिस्सा हो गए। देशी शराब के एक केस पर 75 रुपए कमीशन दिया जाना था, जिसे त्रिपाठी डिस्टिलर और सप्लायर से कमीशन लेकर इसका हिसाब रखते थे। इसके बाद उसे अनवर ढेबर को दिया जाता था। ईडी ने अपनी चार्जशीट में बताया था कि किस तरह रायपुर के महापौर एजाज ढेबर के भाई अनवर ढेबर के आपराधिक सिंडिकेट के जरिए आबकारी विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला हुआ। ईडी ने चार्जशीट में कहा कि पहले साल 2017 में बनी आबकारी नीति को बदलकर सीएसएमसीएल के जरिए शराब बेचना शुरू किया गया था, लेकिन 2019 के बाद अनवर ढेबर ने अरुणपति त्रिपाठी को सीएसएमसीएल का एमडी नियुक्त कराया। उसके बाद अधिकारी, कारोबारी, राजनीतिक रसूख वाले लोगों के सिंडिकेट के जरिए भ्रष्टाचार किया गया, जिससे 21,061 करोड़ का घोटाला हुआ। चार्जशीट के मुताबिक बीजेपी सरकार के समय यह नियम बनाया गया था कि सभी एजेंसियों से शराब खरीदी कर इसे दुकानों में बेचा जाएगा। इसके बाद कांग्रेस सरकार ने इसे बदलकर अपने खास फर्मों को सप्लाई की जिम्मेदारी दे दी। ये पूरा सिंडिकेट सरकार के इशारों पर ही चलता रहा। तत्कालीन आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी इसकी जानकारी थी और कथित तौर पर कमीशन का बड़ा हिस्सा आबकारी मंत्री कवासी लखमा के पास भी जाता था। चार्जशीट के मुताबिक मंत्री कवासी लखमा और तत्कालीन आबकारी आयुक्त निरंजन दास को 50-50 लाख हर महीने दिए जाते थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही ताजा तरीन खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए राष्ट्र जगत विजन न्यूज। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।